भाइयों और बहनों, आज मैं कोयरी वंश का इतिहास बता रहा हूँ। कोयरी वंश के इतिहास के बारे में सस्पेंस की स्थिति है, भ्रम बना हुआ है। लोगों को यह मूल बात का पता नहीं है कि कोयरी वंश का इतिहास क्या है। तरह तरह की लोग बातें करते हैं, लेकिन आज मैं कोयरी वंश का इतिहास खोल के आपके सामने रख रहा हूँ। वास्तव में कोयरी ब्राह्मण ही है। मैं इसका प्रमाण देता हूं कि ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि हुए, अत्रि मुनि के पुत्र चंद्रमा हुए और चंद्रमा और तारा के पुत्र बुध हुए। बुध से मनु की पुत्री इला का विवाह हुआ। अब इला के बारे में मैं बताता हूं कि विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की पुत्री अदिति का विवाह कश्यप मुनि से हुआ और कश्यप मुनि से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु महान प्रतापी राजा थे, सम्राट थे। मनु के वंशज जगत में प्रसिद्ध हैं और उन्हीं के वंश में भगवान राम का जन्म हुआ है। मनु ने पुत्र की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उल्टा मंत्र जाप के कारण पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा इला। इला का विवाह बुध के साथ हुआ और बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा। पुरुरवा की शादी उर्वशी नाम की अप्सरा से हुई। पुरुरवा और उर्वशी के संयोग से आयु नामक पुत्र हुआ। फिर आयु से नहुस का जन्म हुआ और आपको विदित है कि नहुस शंकर भगवान के दामाद थे। नहुस से ययाति का जन्म हुआ और फिर ययाति से पुरु का जन्म हुआ। इसके बाद पुरु के ही वंश में दुष्यंत और शकुंतला से भरत का जन्म हुआ और भरत महान सम्राट थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत के यज्ञ करने के कारण उस यज्ञ से भारद्वाज नामक पुत्र का जन्म हुआ और भारद्वाज को हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। दूसरा नाम उनका था बीतथ। बीतथ से मनु, मनु से बृहत्छत्र, बृहत्छत्र से महावीर, नर और गर्ग आदि पैदा हुए। भारद्वाज मुनि से संकृति, गुरुप्रीति और इसके बाद मनु से दुरुक्षय, दुरुक्षय से ऋष्यारुणी, पुष्करिणी, कपि इत्यादि का जन्म हुआ। भारद्वाज मुनि से मनु और मनु से सुहोत्र, सुहोत्र से हस्ती का जन्म हुआ और हस्ती के नाम पर ही हस्तिनापुर नगर बसाया गया। हस्ती एक महान सम्राट थे, जिनके नाम पर उनकी राजधानी का नाम हस्तिनापुर रखा गया। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीड, द्विजमीड और पुरुमीड। अजमीड के कन्म के मेधातिथि, मेधातिथि से कानवायन नामक ब्राह्मण हुए। फिर इनके वंश में ही
अजमेर के ऋक्ष नामक पुत्र से संवरण हुआ। संवरण का पुत्र हुआ कुरु, और कुरु भारतवर्ष के महान सम्राट थे। कुरु का दूसरा नाम होता है धर्म, जो धर्म का पालन करता हो। कुरु के हजारों रानियां और हजारों पुत्र थे। इनके पुत्र पूरे भारतवर्ष में छा गए। कुरु के वंशज ही कोयरी कहलाए। कुरु का पुत्र सुधनु था, जन्हू था, परीक्षित इत्यादि थे। हजारों पुत्र थे। सुधनु का पुत्र सुहोत्र था। फिर इनके ही वंश में आगे जाकर सुहोत्र का पुत्र च्यवन, च्यवन का पुत्र कृतक, और कृतक का पुत्र उपरी चरवसु हुआ। उपरी चरवसु के बृहदत्त, प्रत्यग्र, कुशाम्बु, कुचेल इत्यादि 7 पुत्र हुए। बृहदत्त के कुशाग्र, और कुशाग्र से वृषभ, वृषभ से पुष्पवान, पुष्पवान से सत्यहित, सत्यहित से सुधनवा, सुधनवा से जंतु का जन्म हुआ। बृहद्रथ के एक महान प्रतापी पुत्र हुए, जिनका नाम था जरासंध, जो 2 खंडों से जोड़ा गया था, जिनका जन्म ही 2 अर्ध खंडों के रूप में हुआ था, जिनको जोड़ने के कारण इनका नाम जरासंध हुआ। तो बृहद्रथ के जरासंध हुए, और जरासंध से सहदेव का जन्म हुआ, सहदेव से सोमप का जन्म हुआ, सोमप से सोमप का ही वंशज मान अगली पीढ़ी श्रुति सर्वा, जिसका दूसरा नाम मागध था। और मागध चूंकि कुरु के ही वंश के थे, इसलिए कोयरी भी कहलाए। और चूंकि मागध के संतान जो कि मगध क्षेत्र से आते हैं, और मगध क्षेत्र का नाम भी इसी मागध के नाम पर ही मगध पड़ा था, तो जो कोयरी इस मगध क्षेत्र में थे वे मगधिया कोयरी कहलाए। इस प्रकार मगधिया कोयरी के इतिहास हैं। तो कुरु वंशज होने के कारण ही कोयरी कहलाते हैं। और वास्तव में कोयरी का जो इतिहास है यही है, और कोयरी कुरु के वंशज ही हैं। और कुरु के वंश में ही मागध नामक राजा थे, जो जिनके वंशज मगधिया कहलाए। तो ये मगधिया कोयरी हो गए। इस प्रकार मगधिया कोयरी का इतिहास मैं आपके सामने रखा हूँ। वास्तव में ये मूल रूप से ब्राह्मण ही हैं, जो बहुत संख्या में होने के कारण बहुत भाग इनका कृषि कार्य करने लगे, इसलिए लोग इन्हें कृषि से जोड़कर देखते हैं कि कोयरी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मूल बात यह है कि ये ब्राह्मण हैं और कुरु के वंशज हैं, इसलिए कोयरी कहलाते हैं। इस प्रकार मैं आपके सामने कोयरी वंश का इतिहास स्पष्ट रूप से रखा हूं। अब भ्रम पालने की कोई स्थिति नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय कुशवाहा समाज, जय भारतवंशी समाज।